नमस्कार, मैं निमेश बंसाली और आप देख रहे हैं भैया जी के बोल। और इस नए सेगमेंट में खोलेंगे हम कुछ खबरों की पोल। भाई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन पूरे देश ने उत्साह के साथ मनाया। 71वां जन्मदिन था, सभी ओर से बधाइयां मिली। तो इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी जी ने भी बधाई दी और मोदी जी से पूछ लिया, अरे बधाई हो मोदी जी, पर पार्टी किधर है? मोदी जी ने बड़े सोचते हुए अपने अंदाज में ही कह दिया, भाई हमें ही नहीं दिख रही है, आप ही बताएं कि पार्टी किधर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। घोड़े को पानी तक लेकर जाया जा सकता है, लेकिन पानी पिलाया नहीं जा सकता। बदतमीज। क्या कहा? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि अक्सर मोदी जी पर तंज कसते रहते हैं, निशाना साधते रहते हैं, उन्होंने शनिवार को देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक ट्वीट कर दिया और तंज कसा। क्या कसा? कि घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है, पिलाया नहीं जा सकता। साथ ही यह भी कहा कि अब तो मुझे अक्सर दुकानदारों के फोन तक आने लगे हैं। अच्छा। कि मैं मोदी जी को सुझाव दूं कि मौजूदा आर्थिक संकट से कैसे बाहर निकला जाए। इस पर उनके फॉलोअर्स में से एक यूजर मनीष ने रिप्लाई कर दिया और कहा, सुब्रमण्यम स्वामी जी, दुकानदारों के पास आपका नंबर है और वो आपको सुझाव भी दे रहे हैं। अरे वाह 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 वाह। और तो और दूसरे एक यूजर्स ने कहा कि यदि आप घोड़े को पानी के पास ले जा रहे हैं और वो पानी नहीं पी रहा है, तो स्पष्ट है कि घोड़े को प्यास लगी नहीं होगी। मतलब आपकी बुद्धि किसी काम की नहीं। ऐसी अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीपी ने स्मृति ईरानी का एक वीडियो शेयर किया और एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर उन पर तंज कस दिया। पहले वीडियो देख लीजिए। तो इस वीडियो पर स्मृति ईरानी कोई प्रतिक्रिया देती, उसके पहले उन महिलाओं ने ऑब्जेक्शन ले लिया जिन्हें गोलगप्पे बहुत पसंद है। उनका कहना है कि सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़े, 250 रुपए बढ़े या 2500 बढ़े, आप लोगों के आपसी झगड़े में गोलगप्पे को बीच में मत लाइए। और अरे चाचा, मकसूद चाचा का स्वागत कीजिए। बीच बीच में आ ही जाते हैं। क्या कह रहा पूरी कहती है उनको? चाचा, मैं कभी आपकी दुकान पर तो आता नहीं हूँ, तो फिर आप मेरे स्टूडियो में क्यों आ जाते? अरे बुरी गत के आदमी वो वहां पे जाता है जिसको उसका काम आता है। तेरे को तेरा काम ही नहीं आता बुरी गत के, इसलिए मेरे को आना पड़ता तेरे को समझाने। चल क्या कह रहा तू? तो मैं थोड़ी सी खबरें लोगों को बता रहा हूँ। ओ बाप, मेरे से बड़ी खबर तेरे पास है ही नहीं। पूछ क्या? ब्रेकिंग। हाँ। तो बिग ब्रेकिंग लेकर आए मकसूद चाचा। सारांश मिल गया। सारांश कौन है? बुरी गत के तेरे घर में टीवी है कि नहीं है? टीवी है। टीवी क्यों नहीं होगी? टीवी है मेरे घर में। तो फिर औरत भी नहीं होगी तेरे घर में? अरे टीवी भी है और औरत भी है मेरी। फिर जहर है तेरे घर में तो खा के मर जाए बुरी गत के। अबे तेरे को मालूम नहीं सारांश कौन है? सारांश बोले तो बुरी गत के स्टार प्लस पे नाटक आ रहा ना, वो उसका लड़का। अच्छा, नाम भी भूल गया मैं उसका। ये है चाहते हैं। हाँ देखा, बुरी गत का मेरे को बता रहा, आज झुक झुक के देखता टीवी। टीवी नहीं देखता, मैं घर जाता हूँ इतने रात को, मिसेज से कहता हूँ कि बहुत थक गया हूँ, कुछ खिला दे, तो बोलती चुप बैठो जरा, टीवी पे वो सारांश मिलने वाला है। वो सारांश जो है ना बेटा, अब मिल गया इनको। पता है मेरे को इतनी खुशी क्यों हो रही है बेटा? जब से सारांश साला वो हुआ किडनैप, तब से मेरे घर में रोटी नहीं बनी शाम की। आज मेरे घर पे बेटा बड़ा पकवान सारांश मिल गया। बुरी गत का इतनी खुशी तो मेरी औरत को मेरे पैदा होने की नहीं हुई, मेरी शादी की नहीं हुई। मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपको पता है, आपको तो मेरी मिसेज क्या कहती है? क्या बोले तो तुम लोग ना इतने दिन भर व्यस्त रहते हो, सुबह से काम पे जाते हो, शाम को आते हो, ये वो, तुम तो एक काम करो, एसीपी बन जाओ। मेरा बाप। एसीपी तो पुलिस में होता है। तो मैंने कहा एसीपी कितना व्यस्त होता है। और जब पुलिस जो है आम जो है हवलदार इतना व्यस्त रहता है, तो एसीपी कितने व्यस्त रहता है? तो मैंने कहा वो तो बड़ा व्यस्त होता है। तो बोले नहीं व्यस्त नहीं होता है, वो दिन भर घर में ही रहता है और महिलाओं की ऐसे बातें सुना करता है। कौन ने बोला? तो बोले वो सही वाला नाटक नहीं देखते हो क्या? अच्छा, वो पूरी
क्या नाम है उसका, विराट, वो एसीपी का रोल कर रहे हैं उसमें। मेरे को भी ऐसा लगता है कि पुलिस वाले इतने निस्ता फिरी है, कह रहे एसीपी जैसा आदमी घर में बैठकर चुगल घुट्टियों में लगा बेटा, चुगल घुट्टियों में लगा। अबे जा बे काम पे जरा कुछ कर धंधा। नहीं मतलब ये जो है ना बिल्कुल ऐसा ऐसा घुमा कर रख देते हैं, मतलब एक रोटी मेरी खत्म होती है ना, अब जब तक अगला नाटक नहीं खत्म होगा तब तक ये जो है ये चलता ही रहेगी। मतलब मालूम है कि बुरी कच्चे 7 बजे से लेके हाँ। 12 बजे तक हाँ। मैं उपवास पे रहता बेटा। अरे मेरा बाप, रोटी नहीं बनती ना बुरी गत के, 12 बजे सो जाती वो बुरी गत की। आपने को क्या करना, लोटा भरा एक घुट पीता, गाली देता कभी सही को, कभी विराट को, कभी तेरा ये सारा बुरी गत का इतना सा है, बेटा पूरी दुनिया को घुमा रहा हूँ। चल बे हो गया तेरा चाला खत्म, आज बनेगा खाना बेटा, आजा घर। चाचा मैं भी चल रहा हूँ, आजा, चाचा के आजा। साथ जा रहा हूँ, थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ, न जाने ऐसा नहीं हो कि आज फिर कुछ ट्विस्ट आ जाए। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप लोग भी खाना खाइए।